नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जेई मेन बी आर्क प्रोग्राम की। जेई मेन के थ्रू भी आप बी आर्क एग्जाम देते हैं। जेई मेन के अंदर 3 तरह के पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है जेई मेन, जिसके थ्रू आप इंजीनियरिंग टेस्ट देते हैं। दूसरा पेपर होता है जेई मेन बी आर्क, जिसके थ्रू आप बी आर्क प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं। और तीसरे पेपर के थ्रू आप जेई बी प्लानिंग में एडमिशन लेते हैं। तो हम समझ लेते हैं सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए आपके पास +2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का होना जरूरी है। आपके पास 50% मार्क्स का होना जरूरी है और SC ST कैटेगरी के लिए 45% मार्क्स का होना जरूरी है। अब हम समझ लेते हैं कि हमारे पास कितने कॉलेजेस है। अगर मैं कॉलेजेस की बात करूं तो कुल 351 कॉलेजेस हैं फॉर बी आर्क। और उसके बाद लास्ट ईयर अगर हम देखें, लास्ट ईयर का डेटा, तो उसमें करीब 74,000 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। कुल मिला के 11,115 सीट है। तो ये तो बात हुई हमारी एलिजिबिलिटी की। अगर आप मेरी नेक्स्ट स्क्रीन पे देख रहे हैं तो ये आपको एग्जाम का पैटर्न बताता है। तो एग्जाम का पैटर्न क्या है कि आपके पास मैथ में 20 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और 5 क्वेश्चन होंगे आपकी न्यूमेरिक एबिलिटी के ऊपर। पहले ये क्वेश्चन 10 हुआ करते थे, बट अब से जब से एनटीए ने चेंजेस लाए हैं उसके बाद आपके पास 5 क्वेश्चन ही आएंगे न्यूमेरिक एबिलिटी में और पांचों के पांचों आपको बनाने होंगे। उसके अलावा एप्टीट्यूड में आपके पास 50 क्वेश्चन होंगे और ड्राइंग के आपके पास 2 क्वेश्चन होंगे। तो टोटल कुल मिला के आपके पास 77 क्वेश्चंस होंगे। अब हम समझ लेते हैं इसके मार्किंग पैटर्न की। मार्किंग पैटर्न की जहां तक मैं बात करूं तो जो आपके 75 क्वेश्चन हैं, जो आपके 50 एप्टीट्यूड के +25 मैथ्स के हैं, ये जो है आपका 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। 75 इंटू 4 करो तो 300 बनते हैं, तो 300 नंबर का ये, प्लस जो आपके 2 ड्राइंग के क्वेश्चन है वो 50 मार्क्स ईच है। तो टोटल जो आपका पेपर है वो 400 मार्क्स का है। और जहां तक मैं बात करूं, ये एग्जाम इंग्लिश हिंदी के साथ साथ बहुत सारी और वेरियस रीजनल लैंग्वेजेस में भी होता है। और जो बात है कि ये पेपर जो है 3 घंटे का होता है, पेन और पेपर बेस्ड होता है। अब हम समझ लेते हैं टेंटेटिव डेट। एज यू नो कि ऑलरेडी जेई BE आर्क के एग्जाम डेट्स, एग्जामिनेशन फॉर्म ओपन हो चुके हैं और आप लोगों ने ऑलरेडी एग्जामिनेशन फॉर्म भर भी दिए। नवंबर 22 तक लास्ट डेट। अब हम फटाफट से देखते हैं कि हमारे पास ड्राइंग के अंदर क्या चेंजेस हैं और क्या सोच रहे हैं इस बार। तो ड्राइंग के अगर मैं टॉपिक की बात करूं तो ज्योमेट्रिकल शेप्स एंड पैटर्न्स, ये 20 to 25% की वेटेज रखेगा। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फॉर्म्स, ये 15 से 20% का वेटेज है। डेवलपमेंट ऑफ सर्फेसेस एंड वॉल्यूम्स 15 से 20% अगेन। Generation of plants 15 to 20%, composition using shapes 10 to 15%, and sketching and memory is again 10 to 15%. अब हम बात करते हैं आपके एप्टीट्यूड की। विजुअलाइजेशन, 3D ऑब्जेक्ट, आर्किटेक्चरल अवेयरनेस, एनालिटिकल रीजनिंग, न्यूमेरिकल रीजनिंग एंड उस सब की वेटेज भी लिखी है। तो प्लीज हैव अ लुक एट दिस पर्टिकुलर स्लाइड एंड इट विल गिव यू अ वेरी डीप इनसाइट ऑफ हाउ द एप्टीट्यूड टेस्ट वुड बी। अब हम बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स का मैंने आपको टॉपिक बाय टॉपिक दिया है कि एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आएंगे, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ मार्क्स कितने हैं उसके। तो वो सारी डिटेल्स आपकी स्लाइड्स पे हैं और ये PDF मैंने अटैच भी कर दी है अपनी वीडियो के साथ। तो अगर आपको चाहिए मोर डिटेल्स तो यू कैन ऑलवेज डाउनलोड दिस PDF। ये तो बात हुई हमारे एग्जाम की। अगर आपको और भी कोई डिटेल चाहिए कॉलेजेस के बारे में या NT एग्जाम, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ये BE आर्क एग्जाम के बारे में मैंने बताया, अगर आप चाहते हैं कि मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊं नाटा एग्जाम के बारे में, बिकॉज नाटा इज दूसरा एग्जाम जिसके थ्रू हम BE आर्क में एडमिशन ले सकते हैं, अगर आप चाहते हैं मैं उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो प्लीज राइट इन कमेंट नाटा and I will create a new video on NATA. Thank you so much. And if you have any question, please write me in the comment. I would love to answer all those questions. Please like, share and subscribe if you find this information useful. धन्यवाद.